हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हमने हीट चैप्टर के थ्योरी खत्म कर लिए थे। आज हम देखने वाले हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो हमारे एक्सरसाइज में अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ऑफ मास 1 ग्राम। दोनों का मास, ऑब्जेक्ट ए का मास और ऑब्जेक्ट बी का मास दोनों का सेम है, कितना है? 1 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस। ए का टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस से। एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। बी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट? किसके पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा है और कितने टाइम ज्यादा? लिखा है बाय व्हाट फैक्टर। व्हाट फैक्टर मतलब कितने टाइम ज्यादा है। तो अगर हम बेसिक सा देखें तो हमने पढ़ा है हीट के दो टाइप हैं। पहला है स्पेसिफिक और दूसरा है लैटेंट। तो यहाँ पे हमको स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, और लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है एम इंटू एल। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो C है ना, C, इसी का मतलब है स्पेसिफिक हीट। इसी का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक हीट। इसको कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ए का, ऑब्जेक्ट बी का? यही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी, जैसा हमें पता है कि हम जब भी न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करते हैं तो हमको 5 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहला जो स्टेप हमारा होगा वो है डेटा। डेटा में मास लिखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है उसको हम एम ए से लिख देते हैं। एम ए वो है 1 ग्राम। और सेम मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसको लिखेंगे एम बी। ये भी कितना है? 1 ग्राम। दूसरा दिया टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय, तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ? तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लिखते हैं डेल्टा टी से। कैसे लिखते हैं? डेल्टा टी से। यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा टी ए। ए का कितने से चेंज हो रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस से। और सेम चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसको लिखूंगा डेल्टा टी बी। ये कितने, बी का कितने से चेंज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया हमारा डेटा। नेक्स्ट स्टेप होएगा हमारा टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है? स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है। लिखोगे विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है और कितने टाइम ज्यादा है, यही हमें निकालना है। यहाँ तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और जैसा कि एक मैं बता दूं आपको, जब भी आप हीट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको यही दो फॉर्मूले यूज करने हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में चेंज इन, जब भी आपको चेंज इन टेम्परेचर दिया रहेगा आप स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगाओगे। जब भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाओगे। अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है इसलिए हम स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कैलकुलेशन। और हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, और वी हैव के बाद हम लिख देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। इसको आप ब्रैकेट बना के इक्वेशन बन दे दो।
लिखते हैं फॉर ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए के लिए क्यू ए का वैल्यू हो जाएगा एम ए सी ए डेल्टा टी ए। क्यू ए कितना हीट है, या ऐसे लिख सकते क्यू ए इज इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा। एम ए कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, एम ए का वैल्यू कितना है 1। सी ए ही अपने को निकालना है, यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी ए दिया है 3, ए का टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे क्यू ए का जो वैल्यू आया वो आया 3 टाइम्स सी ए। इसको दो इक्वेशन ए। अब निकालते हैं फॉर ऑब्जेक्ट बी। फॉर ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी के लिए हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल्स टू एम बी इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी बी। क्यू बी को एज इट इज लिख दो, एम बी का भी वैल्यू है 1, सी बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और डेल्टा टी बी का वैल्यू दिया है हमें 5 डिग्री सेल्सियस। हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, तो यहाँ से विल गेट वैल्यू ऑफ क्यू बी एज 5 टाइम्स सी बी। इसको दो इक्वेशन बी। सिंस यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है कि इक्वल हीट इज गिवन, दोनों को सेम हीट दिया जा रहा है, तो आप लिख देते हैं सिंस इक्वल हीट is given to both object not bodies, दोनों ऑब्जेक्ट को सेम हीट दिया गया है, जिसकी वजह से आ जाएगा आंसर क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। क्यू ए क्यू बी के बराबर हो जाएगा। ये क्यू ए का वैल्यू आया है हमारे पास 3 टाइम्स सी ए, और क्यू बी का वैल्यू आया 5 टाइम्स सी बी। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको आप अलग रखना। ये यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हो। सी ए सी बी को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो आएगा 5/3 टाइम्स। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा सी ए इज इक्वल्स टू 5/3 टाइम्स सी बी। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप अपना आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट सी ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट। ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट देन ऑब्जेक्ट बी। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आंसर लिखोगे ऑब्जेक्ट ए हैज 5/3 टाइम्स more specific heat than object B। ये हमारा यहाँ तक हो गया एक न्यूमेरिकल। सबसे मेन कंफ्यूजन आपको यहाँ पे आएगा कि हम कैसे जज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी आप CB का वैल्यू डालोगे तो CA का वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है। अगर न्यूमरेटर में वैल्यू अगर कम होता था मतलब CA का वैल्यू कम होता था, लेकिन न्यूमरेटर में अगर वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे CA का वैल्यू है ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। जल्दी से आप इसको कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिए। अगर इस न्यूमेरिकल में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जल्दी से अपने डाउट कमेंट कर दीजिए, हम उसके आंसर्स देने का ट्राई करेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।